कभी कभी लाइफ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड टर्न्स लेती है। हमें कहीं और जाना होता है, पहुंच हम कहीं और जाते हैं। नया मिला हुआ रास्ता भी ये बहुत ही ब्यूटीफुल हो सकता है। आज की हमारी मूवी इसी थीम को लेकर आती है, लव सो डिवाइन, जो 2004 की एक रोमांटिक कोरियन मूवी है। इसमें एक चर्च के स्टूडेंट को सजा के तौर पर एक रूरल एरिया में भेज दिया जाता है। वहां पर एक ट्रबलसम लड़की से वो मिलता है। अब आगे क्या होगा ये हम जानते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ना होल्ड ऑन टू योर सीट्स और इस सफ़र का मज़ा लीजिए। मूवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन कैरेक्टर, जिसका नाम है यूशिक, ये हमसे इंट्रोड्यूस होता है। इस सेमिनरी का एक स्टूडेंट है। यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद वो प्रीस्ट बनेगा। सुबह होने के बाद यहाँ के सब स्टूडेंट को जल्दी उठकर उसने उठा दिया। अपने फ्रेंड शिन को चर्च की दीवार कूदता हुआ देखता है। उसका फ्रेंड हमेशा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करता ही रहता है। यहाँ से भागकर वो पॉन देखने के लिए गया हुआ था। उसका पेन ड्राइव यूनशिक को मिल गया। यूनशिक इसके बारे में उसे कन्फ्रंट करता है, पर शिन ने कहा कि गांव में शिप भाग गई थी, उन्हें मैं ढूंढने के लिए गया था। यूशिक ने कहा यहाँ पर रशियन लिखा है। उसका फ्रेंड कहता है कि वो शिप रशियन थी। इसी फनी सीन के बाद इन्हें लेट हो गया था। जल्दी से चर्च गए। सब रेडी करने में यूशिक के फ्रेंड से एक पॉट गिरने वाला था। यूशिक कहता है ये बहुत ही वैल्यूएबल है, अगर इसे कुछ हुआ तो हमें यहाँ से निकाल देंगे। अब ये पॉट यहाँ तो बच गया, पर ये जब प्रेयर के लिए आए तब जो ना होना था वही हुआ। यूशिक का फ्रेंड नीचे गिरा, उसकी वजह से यूशिक और ये पॉट भी नीचे गिर जाता है। अब इन दोनों को एज अ पनिशमेंट एक रूरल चर्च में भेज दिया जाता है। इस चर्च का सारा काम उन्हें संभालना पड़ेगा। अगर उन्होंने सही से किया तभी ये प्रीस्ट बन सकते हैं। विलेज में आकर एक जगह पर डायरेक्शन पूछ रहे थे। इन्होंने पूछा भी तो किससे? एक ड्रंक लेडी से, जो पानी में दारू मिला रही थी। अब यहाँ हमारी और एक मेन कैरेक्टर इसी विलेज में आई। इसका नाम है बोंगी। बोंगी चलते चलते थक गई थी, पानी के लिए रुकी, पर ड्रंक लेडी ने पानी में दारू मिला दी थी। वो टेस्ट भी नहीं करती और डायरेक्टली पी जाती है। वैसे ही ड्रंक होकर वो आगे चली गई। रात में यूशिक और उसके फ्रेंड चर्च पहुंचे। यहाँ का सब कुछ उन्हें बता दिया जाता है। सुबह होने पर यूशिक ने अपना रूटीन कंटिन्यू किया। वो जब चर्च में सफाई कर रहा था तो डोंगी वही ड्रंक होकर पड़ी हुई थी। उसे होश आया तो यूशिक उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। बोंगी को अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो चर्च का होली वाटर वो पी लेती है। यूशिक उससे छीन रहा था, तभी उस पर ही वो गिर गई। वो उसे दूर करने की कोशिश करता है, पर वो उस पर ही गिर गए। इन दोनों की किस हो गई। ये वहाँ की प्रीचर देख लेती है। उसने यूनशिक को बहुत डांटा, कहती है ये सब अलाउड नहीं। यूनशिक उसे समझाने की कोशिश करता है कि सिर्फ एक एक्सीडेंट था। वो बेचारा बहुत रोया। अगर उसे यहाँ से निकाल दिया गया तो कभी भी प्रीस्ट बन नहीं सकता। चर्च के फादर को बात पता चली, वो भी उस पर नाराज थे। बोंगी को भी वो बहुत डांटते हैं। उससे पूछते हैं कि अमेरिका से वापस तुम यहाँ आई क्यों? जो भी हुआ था इसके बारे में यूशिक का टर्की फ्रेंड उससे पूछ रहा था। यूशिक इस पर कुछ भी नहीं बोलता। अगले दिन बोंगी यहाँ से सिटी में जा रही थी। यूशिक को कल जो भी हुआ इसके बारे में उससे बात करनी थी। बोंगी को टाइम नहीं। बोंगी आगे चली गई तो यूशिक भी उसका पीछा करता है। फाइनली उसने उससे बात की तो बोंगी कहती है कि मेरे साथ टैक्सी में आ जाओ। बोंगी को लग रहा था यूशिक उससे प्यार करता है, तो इसी का कन्फेशन करना चाहता है। पूरे सफर में सिर्फ वही बात करती रहती है, यूशिक को कुछ भी बोलने नहीं देती है। उसने उससे कहा मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। अब सिटी में जाकर वो इसी बॉयफ्रेंड से मिली। बोंगी और उसका बॉयफ्रेंड जब कैफे में थे तो यूशिक उनकी सब बातें सुन रहा था। बोंगी का बॉयफ्रेंड उससे ब्रेकअप कर लेता है। बेचारी बोंगी उसी का पीछा करते हुए वापस इंडिया आई थी। वो हार्ट ब्रोकन हो गई। घर आकर डोंगी ने चर्च के फादर से बात की। एक्चुअली चर्च के फादर ही उसके अंकल है। उनसे कहती है कि प्लीज़ मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे फिर से अमेरिका जाना है। फादर ने कहा इस घर के सारे पैसे ये गॉड को ही बिलोंग करते हैं, उसे कोई भी पैसे दे नहीं सकते। वो कहते हैं कि जाओ और अपनी मदर से बात करो। डोंगी प्यार के लिए अपनी मदर को छोड़कर अमेरिका गई थी, तो फिर से वापस जा नहीं सकती। अगली सुबह डोंगी और यूशिक रास्ते में फिर से एक दूसरे से टकराए। उस पर भी गुस्सा थी।
ये सब प्रीस्ट देखता है तो वंडर करता है कि इस लड़की का क्या जाए। प्रीचर कहती है इसके पीछे भी गॉड का कोई ना कोई प्लान होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यूशिक का फ्रेंड हॉरोस्कोप देख रहा था। यूशिक ने कहा यह सब बकवास होता है। उसने उससे न्यूज़पेपर ले लिया। उसके बाद जाकर खुद ही पढ़ रहा था। उसके ज़ोडियाक में लिखा था कि उसके फेवर में कुछ भी होने नहीं वाला। आज डोंगी चर्च में काम करने लग गई थी। फादर इसके बारे में उससे पूछते हैं तो कहती है कि मैं यहाँ काम करूँगी, जब आप मुझे पे करोगे उससे मैं फिर से वापस जा सकती हूँ। वो काम करने लग गए तो आज सारे बच्चों को स्कूल में ले जाने का काम उसका था। सेफ्टी के लिए उसके साथ यूशिक को भी भेज दिया जाता है। वो गाड़ी बहुत फास्ट चलाती है तो यूशिक बहुत ही ज़्यादा डर गया था। सारे छोटे छोटे बच्चे डोंगी की वजह से गालियाँ देने लग गए थे। यूशिक ने नोटिस किया कि ऊपर से उसके फ्रेंड किसी को देख रहे थे। वो जाकर चेक करता है तो बोंगी सन बाथ ले रही थी। वो बोंगी के पास जाकर कहता है इतने कम कपड़े पहनना ये गॉड सही नहीं मानता। बोंगी कहती है कि सनलाइट भी तो गॉड की देन है, मैं उसे एब्जॉर्ब कर रही हूँ। बेचारा यूशिक उससे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। रात में जाकर वो चर्च में कन्फेस करता है। वो कहता है बोंगी जो भी करती है इसलिए मैं उसे हेट करता हूँ, इस बात के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। प्रीस्ट ने उससे कहा कि अगर तुम्हें माफ़ी चाहिए तो बोंगी को मना लो कि वो भी बैप्टाइज्ड हो जाए। ये तुम्हारी ट्रेनिंग का पार्ट समझ लेना। अब ट्रेनिंग के लिए यूशिक को तो सब कुछ करना पड़ता है। अगले दिन यूशिक ने बोंगी को बाइबल और एक रोसरी दी। बोंगी इसमें थोड़ी भी इंटरेस्टेड नहीं थी। उसने रोसरी को भी नेकलेस बना लिया था। यूशिक उस पर चिढ़ गया, कहता है कि ये प्रेयर के लिए है। ये सब अपना फ्रस्ट्रेशन उसने अपने फ्रेंड को बताया। फ्रेंड कहता है तुम्हें उससे उसकी लैंग्वेज में बात करनी चाहिए। फ्रेंड को आइडिया आया कि उसे क्लब लेकर जाएंगे, फिर समझाने की कोशिश करेंगे। क्लब आने के बाद बोंगी बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो गई। यहाँ एक लड़के से वो झगड़ा कर लेती है। यूशिक उसे बचाकर जल्दी से बाहर लेकर आता है। ये लोग इन्हें मारने के लिए उनका पीछा ही कर रहे थे। यूशिक बोंगी को कैरी कर एक मॉडल में लेकर आया। इस मॉडल में सब डर्टी पोस्टर्स वगैरह लगे हुए थे, उसे सही नहीं लगता। रात में वहाँ से वो चला जाता है। वो एक बाइसिकल लेकर आया और रात भर मॉडल के बाहर ही सोया। घर आते वक्त कुछ बच्चों को खेलता देखते हैं। ये फ्रीज अनफ्रीज का गेम था। बोंगी को यह गेम एक वन साइडेड लव की तरह लगता है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे का मजाक लेते हुए घर आ गए। इन दोनों में फ्रेंडशिप होना स्टार्ट हुआ है। बोंगी अभी भी बपटिज्म के लिए मान नहीं रही थी। ये बात यूशिक ने अपने फ्रेंड से कही। फ्रेंड ने कहा कि मैं जाकर उससे बात करता हूँ, देखता हूँ या कोई डील हो सकती है। उसने जाकर बोंगी से बात की। फिर यूशिक से कहा कि वो मान गई है, पर इसके बदले में उसे R-rated 5 हॉरर फिल्म्स पर वीक चाहिए, इसके साथ ही कुछ अल्कोहल। ये सारी डिमांड यूशिक के फ्रेंड की ही थी। बोंगी तो सिर्फ इतना ही चाहती थी, यूशिक स्टफ एनिमल की तरह ड्रेसअप कर बच्चों को कुछ पढ़ाए। ये दोनों मिलकर फिर स्कूल में बच्चों को स्टोरी सुनाते हैं। एक छोटी सी लड़की यूशिक के बैग पर ही सो गई थी। एक दिन इनके चर्च में एक वेडिंग थी। बोंगी ब्राइडल ड्रेस चुरा कर ये खुद पहन लेती है, अपने वेडिंग वाउज ले रही थी। यूशिक ने सब देखा और पूछता है कि मैं सब कर क्या रही हो। वो कहती है कि इस पर रिंकल्स पड़ जाते हैं, इसलिए मैं ट्राई कर रही थी। वो नीचे गिर गई और उससे ड्रेस फट जाता है। किसी को पता चलने से पहले यूशिक उसे स्टिच करने में मदद कर रहा था। बोंगी कहती है अगर तुम कोई लड़की होते तो एक बहुत ही अच्छी ब्राइड बनते। तुम्हें सब कुछ आता है, खाना पकाना आता है, स्टिच करना आता है। मेरा कुकिंग मेरे बॉयफ्रेंड को अच्छा नहीं लगता था। यूशिक ने कहा कि अगर इसी वजह से तुम्हारा ब्रेकअप हो गया तो तुम्हारे लिए सही नहीं है। बोंगी ने पूछा कि अगर तुम प्रीस्ट बनोगे तुम्हारी फिजिकल डिजायर का क्या, क्योंकि प्रीस्ट कभी भी शादी नहीं कर सकते। उसका बहुत मजाक लेती है। इसके बाद वेडिंग में इन सब ने मिलकर डांस किया। इसी वेडिंग में यूशिक का उसे एक फ्रेंड मिला। यूशिक को लगा था कि उसका फ्रेंड अब प्रीस्ट बन चुका है, पर उसके फ्रेंड की अब शादी होने वाली है तो उसे बहुत ही शौक लगा। शादी करने के लिए उसका फ्रेंड अब प्रीस्ट नहीं बनेगा, उसे सही नहीं लगता। यही सोचते हुए एक जगह पर वो अकेला था। बोंगी उसे उठाकर अपनी गाड़ी में शहर के सबसे ऊंची जगह पर लेकर जाती है। वो कहती है करोड़ों लोगों को यहाँ से देखकर तुम्हें कैसा लगता है। यूशिक ने कहा कि मैं उन्हें देख नहीं सकता। बोंगी कहती है
तुम गॉड को देख नहीं सकते पर फिर भी उस पर बिलीव करते हो। वैसे ही तुम्हारे फ्रेंड को भी एक दिल है जो तुमने देखा नहीं। उसे गॉड के अलावा भी कुछ और प्यार मिल गया, इसमें कुछ भी गलत नहीं। यूशी के पास एक लॉकेट है जिसमें भी गॉड की फोटो है जो उसे अपने फादर ने दी थी। वो कहता है मेरे फादर ने कहा था जिससे तुम बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो उसकी फ़ोटो इसमें रखना। उसके फादर ने खुद गॉड की फ़ोटो इसमें लगा दी थी। यूशी का मूड अच्छा करने के लिए बोंगी उसे घूमने के लिए लेकर आए और वहाँ वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को देख लेती है। इस बात से वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। घर आते वक्त बारिश स्टार्ट हो गई और उनकी गाड़ी भी बंद पड़ गई। वो रोते रोते ही जा रही थी। यूशी उसे समझाता है तुम प्यार को फोर्स नहीं कर सकती। बोंगी ने कहा कि तुम्हें क्या पता, तुम्हें कभी प्यार नहीं हुआ। घर आने पर यूशी उससे पूछता है तुम उसमें देखती क्या हो। वो कहती है कि मुझे एक शूज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे। बाद में मैंने उन्हें हर जगह पर ढूंढने की कोशिश की पर वो मुझे कहीं मिले ही नहीं। उसका बॉयफ्रेंड और वो दोनों बेसबॉल का गेम खेलने के लिए जाया करते थे। एक दिन इसी गेम पर बॉयफ्रेंड ने वही शूज़ उसे ला कर दिए। बोंगी को लगता है कि वो डेस्टिनी थी, उन दोनों को मिलना ही था। उसके साथ अपना सारा टाइम एंजॉय करती थी। पर अब उसने रियलाइज़ किया है कि हमेशा अपने बॉयफ्रेंड के पीछे ही भागते रहना ये कोई सही बात नहीं। ये दोनों फिर डिनर करते हैं। डिनर करने से पहले यूशिक हमेशा दियो ग्रातियास बोलता है। बोंगी ने इसका रीज़न उससे पूछा तो कहता है कि अगर हम हमारा प्यार किसी से पब्लिक में कन्फेस करें तो एम्बैरेसिंग हो सकता है। एक बहुत ही प्राइवेट चीज़ है तो किसी को भी समझ में ना आए, तो इसी वजह से वो गॉड को दियो ग्रातियास बोलता है। इसका मतलब है उससे बहुत ही प्यार करता है। अगले दिन बोंगी को सही फील कराने के लिए यूशिक उसे बेसबॉल के मैच में लेकर गया। यहाँ उसने बोंगी के एक्स बॉयफ्रेंड को भी बुलाया हुआ था, यानी कि उसके साथ एंजॉय कर सके। कल रात बारिश में बोंगी के सैंडल टूट गए थे। यूशिक ने घर आकर इसे रिपेयर कर दिया। ये देखकर बोंगी उसके पास आती है। उससे कहती है अब मुझे सैंडल पसंद नहीं, ये उसके बॉयफ्रेंड ने उसे दिए थे और अब वो मूव ऑन कर रही है। वो कहती है कि अब मैं बैप्टाइज होने के लिए रेडी हूँ। यूशिक को भी ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। बैप्टाइज होने के लिए सारे रूल्स यूशिक उसे सिखा रहा था। वो पढ़ते पढ़ते सो गए। उसकी आँख पर उसके कुछ बाल आए थे। यूशिक ये देखकर इसे पीछे टक कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बोंगी और चाची एक स्टूडेंट ये दोनों बात कर रहे थे। इस स्टूडेंट ने कहा कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ पर उसे कन्फेस नहीं कर पाती है। उसे लव लेटर लिखने में बोंगी फिर उसे हेल्प करती है। आज जब यूशिक सिटी में था तो उसने एक सैंडल देखी। ये वो बोंगी के लिए बाय कर लेता है। यही देने के लिए उसके पास हो गया और बोंगी का बॉयफ्रेंड उसके साथ था। उसे कह रहा था कि मुझे माफ़ कर दो, फिर से मेरे साथ अमेरिका चलो। ये सब सुनकर यूशिक वहाँ से चला जाता है। रात में बोंगी यूशिक के पास आती है। उससे पूछती है क्या तुम्हें लगता है मुझे मेरे बॉयफ्रेंड के पास वापस चले जाना चाहिए। यूशिक ने कहा कि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं। वो बेचारा बहुत हार्ट ब्रोकन था। अगले दिन जब ये दोनों हैंग आउट कर रहे थे तो बोंगी यूशिक से कहती है क्या तुम मुझे प्रैक्टिस के लिए बैप्टाइज कर सकते हो। कल उसका एक्चुअल बैप्टिज्म है तो इससे पहले यूशिक के हाथ से बैप्टाइज होना चाहती थी। ये सब होने के बाद यूशिक जब जा रहा था तो बोंगी कहती है कि फ्रीज, यहाँ से हिलना मत। कल मैं मेरे बॉयफ्रेंड के साथ अमेरिका वापस जाने वाली हूँ। मेरे जाने से पहले क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? क्या तुम मुझे लाइक करते हो? यूशिक इस पर कुछ भी नहीं बोलता। वो रात में अकेला ही रो रहा था। ये दोनों जहाँ पर हमेशा हैंग आउट करते थे वहीं पर डोंगी अकेली बैठी हुई थी। यूशिक ने यहाँ लिखा था कि प्लीज़ मेरा दिल मत चुराना। जिस लड़की को बोंगी ने लव लेटर लिखने में हेल्प की थी यही लड़की नेक्स्ट दिन यूशिक के सामने बैठी थी। ये वो लेटर यूशिक को दिखाती है। इसके नीचे दियो ग्रातियास लिखा हुआ है। यूशिक इसके बारे में उससे पूछता है। इस लड़की ने कहा कि बोंगी ने तुम्हें देखकर ये बोला था। यूशिक को पता चल गया कि बोंगी भी उससे बहुत प्यार करती है। अब इसके बाद उसकी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी थी। इनकी सेरेमनी स्टार्ट हुई जहाँ पर यूशिक प्रीस्ट बनेगा। उससे जब पूछा जाता है कि क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले सकता है तो यहाँ से वो भाग गया। इसी के पैरेलल में हम बोंगी को देखते हैं। उसने भी अपने बॉयफ्रेंड को उसके साथ जाने में मना कर दिया। बोंगी को बहुत बुरा लग रहा था।
अब यहाँ से जाने से पहले वो लास्ट टाइम चर्च में आई। यूशिक ने अपना नेकलेस उसे गिफ्ट कर दिया है। इस नेकलेस में अब गॉड की इमेज नहीं तो एक मिरर था। इसका मतलब अब वो सबसे ज्यादा जिससे प्यार करता है वो सिर्फ पोंग ही है। इसी चर्च में यूशिक भी था। उसे पूछती कि तुम यहाँ कैसे, तुम तो प्रीस्ट बनने वाले थे। यूशिक कहता है सब लोगों की तरह रहना ये बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल है, पर तुम्हारे साथ ना रहना ये उससे भी ज्यादा। तो उसने उसके लिए सब कुछ गिव अप कर दिया। इन दोनों को रोना आ गया, एक दूसरे को हक कर लेते हैं। ये फिर से सिटी के हाईएस्ट पॉइंट पर आए। यूशिक गौर से कहता है कि मैं आपको भूलूंगा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसी के साथ भी हूँ। वो गॉड से कहता है कि मैं हमेशा आपसे भी प्यार करता रहूंगा। वो प्यार के लिए गॉड को भी पूरी तरीके से नहीं छोड़ देगा। ये दोनों फिर एक दूसरे के प्यार में अपनी जिंदगी का सफर स्टार्ट करते हैं। यूशिक ने लास्ट में पोंगी और गॉड इन दोनों को अपने दिल में जगह दी है। इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारे मूवीज़ लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।